हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। 3 शफल्स करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हो सकता है नेक्स्ट, या फिर जून के महीने में क्या हो सकता है। देखो चेंजेस बहुत आ रहे हैं। तो अब मून की प्लेसमेंट जो है वो जेमिनी मून में जाने वाली है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिसाइजिव एनर्जीज रहती हैं और एक क्लियर शिफ्ट हो सकता है इस समय। तो क्लियर शिफ्ट में क्या हो सकता है, अभी जहाँ पर हैं वहाँ से आपकी जो एनर्जीज़ हैं, वहाँ से जो आपका एक या तो आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में या फिर एनर्जीज अगर नेगेटिव हो रखी है तो एकदम पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा आपकी एक बैलेंसिंग सिचुएशन आके यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। तो 3 शफल में देखते हैं कि ये जून का महीना, ठीक है, यहाँ पर कैसा रहेगा आपका पूरा का पूरा महीना। प्लेन जा रहा है इसीलिए आवाज़ आ रही है। जून का महीना कैसा रहेगा कैप्रिकॉन्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थॉट्स, चेंज एंड मैच्योरमेंट। ओके, सो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए मैं दूसरी डेक ला रही हूँ और उसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है एक्सपेक्टेशंस। पहले भी जब मैंने कार्ड्स की रीडिंग करी तो एक्सपेक्टेशंस आया था, ठीक है, वहाँ पर यही था कि चेंजेस क्या आ सकते हैं, क्या पॉसिबल हो सकता है। सो वहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस आए थे और ठीक है, इसको हम पहले क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स के साथ क्लियर करके और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये सब क्या चेंजेस है। थोड़ी सी डार्क है राइटिंग एंड लाइटिंग। आई नो मैं आप लोगों को अभी आजकल मैं ठीक से अच्छे से राइटिंग नहीं दे पा रही हूँ मेरी वीडियोस में, बट थोड़ा सा ब्राइटनेस को आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम चल रहा है घर पे और एक कंप्लीट सेटअप मुझे नहीं मिल रहा है जहाँ पे मैं लाइटिंग एडजस्ट कर पाऊँ। तो थोड़ा सा मेरे लिए वॉइस एंड लाइटिंग का थोड़ा सा मेरे लिए एडजस्ट कर लो गाइस। तो देखते हैं थॉट्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए थॉट्स क्यों आया है कैप्रिकॉन्स के लिए। थॉट्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए थॉट्स क्यों आया है। ठीक है, प्लीज़ बताइए चेंज क्यों आया है कैप्रिकॉन्स के लिए। चेंज क्यों आया है, मैच्योर मैन क्यों आया है, प्लीज़ बताइए मैच्योर मैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे थॉट्स आया है। थॉट्स, चेंज और मैच्योरमेंट का यही एक एक मैं इसमें कंक्लूजन निकाल सकती हूँ इन कार्ड से कि यहाँ पर कुछ चेंजेस मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि कोई तो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग मुझे लग रही है यहाँ पर आपको। अगर रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस थी कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं या आपको एक स्टेबल लव लाइफ नहीं मिल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है थॉट्स, सिर्फ मैं थॉट्स को देख के एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी और कोई एस्पेक्ट नहीं देख रही हूँ। सो थॉट्स में ऐसा लग रहा है कि कोई आपके बारे में बहुत सोचता हुआ दिख रहा है इस जून के महीने में। ये आपके पास्ट लवर भी हो सकते हैं, न्यू लवर भी होते हैं। क्लैरिफिकेशंस में देखते हैं। चेंज में ऐसा लगता है एक चेंज आएगा, कंप्लीट चेंज। जहाँ पर आप इंडिसाइजिव एनर्जीज रख रहे हैं वहाँ पर चेंज आ सकता है। मैच्योरमेंट से हो सकता है कि गाइडेंस आपको मिलती है या फिर आपके लाइफ में इतने चेंजेस आ रहे हैं, आपके थॉट्स में इतने चेंज आ रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा आप मैच्योर पर्सन बन रहे हैं। थॉट्स को क्लैरिफाई करते हैं। आपके लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। एंड ये तीनों सिचुएशंस ऐसे बताती हैं कि थॉट्स में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा या तो आपकी एनर्जी ऐसी थी, जो भी फेमिनाइन एनर्जी में होगा वो अभी ऐसा फील कर रहा होगा या कर रही होगी। फेमिनाइन एनर्जी ऐसा नहीं होती है कि सिर्फ लड़की में ही होती है, लड़के में भी फेमिनाइन एनर्जीज होती है। हम सब में ही दोनों चीज़ें होती है, मैस्कुलिन फेमिनाइन। किसी में फेमिनाइन ज़्यादा होता है, किसी में मैस्कुलिन ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादातर मेल में मैस्कुलिन पाया जाता है एंड फीमेल्स में फेमिनाइन, बट ऐसा नहीं होता है। हर किसी की एनर्जीज अलग अलग डिफर करती है। तो जो अभी इस समय फेमिनाइन एनर्जीज में था, ठीक है, वो अभी बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, थॉट्स में बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी के लिए फील करते हो, लव करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा उनके बारे में सोचते रहना, स्टेबिलिटी को क्रेव करना कि शादी हो जाए, मैरिज हो जाए। ठीक है, इन चीज़ों में आपका थॉट बहुत ज़्यादा
लीन हो चुका था, बट आपको यहाँ पे ना डिसअपॉइंटमेंट मिली है या फिर मिल सकती है कहीं ना कहीं। सो आपके जो थॉट्स हैं वो एकदम ही चेंज होते हुए दिख रहे हैं, और आपका बिल्कुल ही आपका जो ध्यान है, आपकी जो फीलिंग्स है वो मनी के ऊपर डिपेंड होती हुई मुझे कहीं ना दिख रही है 4 ऑफ पेंटिकल से। ठीक है, यहाँ पर हम 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं एक बार, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लविंग हो रही है, या तो आप 9 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ही चेंजेस करना चाहते हो अपने थॉट्स में। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो गिविंग एनर्जीज में रह के, और आप चाहते हो कि आप अपने आप को इतना स्टेबल बनाओ, आपका थॉट्स, आपका माइंड, आपके एक्शंस बिल्कुल ही मनी के ऊपर जाने वाले हैं या फिर अपने प्रोग्रेस में जाने वाले हैं, क्योंकि अब आप थक चुके हो इतना ज़्यादा हर किसी के लिए कर करके। ठीक है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में रहे हैं और आपको इसमें उतना आपको रिसीविंग नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है आपके थॉट्स थोड़े से चेंज होते हुए दिख रहे हैं एंड अपने ऊपर फोकस्ड होते हुए इन फ्यूचर, इन जून के महीने में मुझे लग रहे हैं। ठीक है, चेंज आया है, तो चेंज में ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में मनी अबंडेंस आने वाली है। बेशक ही स्लोली आए बट ज़रूर आएगी, और जून का महीना ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ अचानक ही पैसे की बरसात हो सकती है। हाँ, हो सकता है अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करने का सोचोगे, या तो लव लाइफ में या किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में आप चेंजेस करने का सोचोगे, और वो चेंजेस ऐसे होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच दे सकते हैं। इस कार्ड को भी हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्यों आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, कहाँ पर आप इंडिसाइसिव हो सकते हो लव लाइफ में या करियर में। बट एक चेंज दिख रहा है, मनी अबंडेंस दिख रही है, और ऐसा चेंज लगेगा कि जहाँ पर आप एक साइकिल को कंप्लीट करते हुए ना आगे बढ़ रहे हैं और खुद पे फोकस मुझे दिख रहे हैं। चाहे आप किसी चीज़ की एंडिंग कर दो और एक न्यू स्टार्ट करो, मुझे लगता है आपको किसी चीज़ को रिलीज़ करना पड़ेगा और फॉरगेट करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। कई बार हम रिलीज़ करते हैं और फॉरगेट नहीं करते हैं ना, तो फॉरगेट में क्या होगा कि आपको भूलना पड़ेगा। अगर आपने उसको छोड़ दिया, कोई सॉरी बोल रहा है, कोई आ रहा है, कोई कह रहा है कि सॉरी ठीक है, ये वो ठीक है, आप बोल दो कि ठीक है इट्स ओके, बट आपका काम उसको फिर भुलाना भी है। ठीक है, उसको साथ साथ मिल जाना है कि ठीक है अब हम एफर्ट्स लगाते हैं, अब तो ये हमारे पास आ गए। नहीं, उस इंसान को भूल ही जाओ, ख़त्म ही करो मामला। अगर चलता तो अच्छे से चलता। तो ठीक है, आपके थॉट्स ऐसे होने वाले हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट अप्रोच आप अपनी लाइफ में रखने वाले हो। आगे आया है मैच्योर मैन। इसको थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए जूम इन करते हैं। ठीक है, मैच्योर मैन आया है, और मैच्योर मैन की थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा एक पेशेंस वाली होती है, बहुत सोच समझ के चलते हैं। तो ऐसा लगता है ये कार्ड पूरी आपके लिए ही है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर एक जजमेंट हो रही है, ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल से आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एंड अमेजिंग एनर्जीज़ में आने वाले हो। बहुत ही ज़्यादा क्वीन लाइक एनर्जीज़ है, दोनों में ही क्वीन है। मेल हो आप फीमेल हो डजेंट मैटर, एनर्जीज है, एंड एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 2 बार क्वीन आया है। एक बार आया है जब आपको अब समझ आ गया है कि आप बहुत पैशनेट है, लविंग है, केयरिंग है, बट आपने खुद को जजमेंट दी है, आपने अपने आप को बहुत सोचा है, एक पॉजिटिव अप्रोच दिख रही है। या तो आपको एक मैरिज प्रपोजल आ सकता है, मनी गेन हो सकती है। तो एक डिस्कशन हो रहा है जहाँ पर आप उस डिस्कशन में एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हैं। हो सकता है अभी आपकी एनर्जीज काफ़ी स्टक हो, बट इन फ्यूचर आई कैन see some abundance in you. 7 of Swords, the Empress, द हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई गेस आप अपने पास्ट को भुला रहे हो, ठीक है, या फिर जहाँ पर भी जिस भी जगह आपको थोड़ा हर्ट हुआ हो, या फिर कहीं पर भी आपको स्टॉपेज मिल रही हो ना, इन फ्यूचर मुझे लगता है अभी आपके धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। मई का जो आखिरी का महीना है और जून का महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप जो भी आपके लाइफ में बर्डन है, ब्लॉकेजेस हैं, उनको आप ब्लॉक कर रहे हो। भले ही पीछे मुड़ के देख रहे हो कि ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं, बट आप आगे बढ़ना चाहते हो। जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हुई दिख रही है और काफ़ी सीक्रेटिव दिख रहे हो सकता है अपने करियर के बारे में या फिर अपनी लव लाइफ के बारे में आप किसी से भी कुछ डिस्कस नहीं करते होंगे। हो सकता है पहले आपकी एनर्जीज ऐसी हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो आप जल्दी से सबसे शेयर करते हो, आपका बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड एंड हम्बल इंसान आप होंगे, ठीक है। तो आपका क्या होता होगा कि कुछ भी ऐसा होता होगा आप सबसे बताते होंगे, सब कुछ ओवर शेयरिंग, ओवर केयरिंग, ऐसे वाला आपका नेचर होगा। बट अब क्या है, इन फ्यूचर मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको भले ही दिल में जितना मर्जी हर्ट हो रहा हो, जितनी मर्जी खुशी हो रही हो, आप बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत ही एम्प्रेस लाइक एनर्जीज आ रही है, आपकी बहुत सीक्रेटिव एनर्जीज आ रही हैं। एंड अगर आप करियर में कुछ कर रहे हो किसी को कुछ नहीं बताने वाले, अगर आप लव लाइफ में कुछ कर रहे हो
कुछ नहीं बताने वाले हो आप किसी को, आप वर्किंग इन योर साइलेंस एंड शाउटिंग इन योर सक्सेस करियर, ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है और आप लेट गो कर रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप लेट गो वाली एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। एक पास्ट को या फिर एक हर्ट को भुलाते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप एक अच्छी चीज़ों को डिज़ायर करते हो अपनी लाइफ में। आपको एक्सपेक्टेशंस है कहीं ना कहीं, आपके बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक्सपेक्टेशंस है आपकी, या तो किसी लव लाइफ में आपको एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। आप वहाँ पे जजमेंट चाहते हो कि आपको एक पॉजिटिव जजमेंट मिले, कहीं ना कहीं आप वहाँ चाहते हो, बट आपको ओ वाओ, बट आपको शायद यही गाइडेंस मिल रही है कि आपको या तो अपने अपने अंदर का इनर चाइल्ड उसमें काम करना पड़ेगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ जाना होगा, तब आपकी तरफ ये मैरिज प्रपोजल आ सकता है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है शायद वो हो सकती है, शायद पॉजिटिव हो सकती है, मैरिज के पास आप जा सकते हैं, आपको मैरिज प्रपोजल मिल भी सकता है। तो एक कंप्लीट शिफ्ट आप अपनी लाइफ में देखना, इस समय आप लोग देखेंगे कि कंप्लीट शिफ्ट आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इस फुल मून की एनर्जीज में आपकी तरफ प्रपोजल भी आ सकता है, ठीक है। पहले तो हम इसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप आपकी जो एनर्जीज़ है आप लव लाइफ से बाहर निकालना चाहते हो, एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी तरफ लव आपको कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स यहाँ पे ऐसी हो रही होंगी कि आप उनसे कंपैशन लव एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, अफेक्शन, दैट पर्सन मस्ट बी वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही अच्छे होंगे, करियर अच्छा होगा, जेंटलमैन होंगे, बट जो ऑफरिंग होगी ना उनकी लव लाइफ में वो थोड़ी सी आपको इनडिसाइसिव लग रही है कि उस हिसाब से वो पर्सन आपको गिविंग नहीं आ रहे हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से ये पर्सन नहीं चल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर रहे हैं, अभी एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि उसके हिसाब से ये एक्शन ले, बट फीलिंग्स चेंज होते हुए कभी समय आप जब स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो इनकी फीलिंग्स चेंज होते हुए भी समय नहीं लगेगा। ये आपको लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज दे सकते हैं। क्या इनके पर्सन इनको प्यार करते हैं, लविंग केयरिंग एनर्जीज है उनकी तरफ से। द हैंगमैन, यहाँ पे सिर्फ ट्रुथ मिलेगा, मैं कोई शुगर कोट नहीं करके आपको बता सकती कि हाँ हाँ अच्छा है ये है। ओके, आपके पर्सन थोड़े से स्टक लग रहे हैं, आपके पर्सन थोड़े से डाउट्स में लग रहे हैं, एंड उनको लगता है शायद अब उनसे लेट गो कर रहे हो, उनसे दूर जा रहे हो, और उनके जो एनर्जीज़ है आप में स्टक है, कहीं ना कहीं डाउट भी है। तो फुलफिल वाली एनर्जीज़ नहीं दिख रही है कि हाँ हाँ प्यार करते हैं, बट आई गेस आपको जाते हुए देख के ना इनके जो पैशन है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आपकी तरफ जब मुझे लगता है इनके, या तो आप किसी एनर्जीज़ में या तो स्टक हैं किसी ओल्ड पर्सन में, किसी ऐसी एनर्जीज़ में जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी कमिटमेंट नहीं मिल रही है, बहुत सोच रहे हैं बट आपको नहीं मिल पा रही है। तो वहाँ से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपकी तरफ एक पर्सन है जो आपको डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, और आप बहुत खुश अपनी जगह पे दिख रहे हैं। या फिर यही पर्सन जो है, जब अपनी एनर्जीज़ में आप स्ट्रांगली आ जाएंगे तो यही पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल ये सब दे सकते हैं। तो आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं इस समय कि आप थोड़े से, जो आपके लिए ये कार्ड आया है ना 9 ऑफ सोर्ड्स, है ना, तो इसमें आपको यही गाइड दे रहे हैं कि आपके लिए जो ये कार्ड आया है क्यों आया है, मैंने यही निकाला है यही पूछ के। तो ये इसीलिए आया है, ये 3 कंडीशन निकली है। आप जहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैरिज मिलेगी, लव फुल ऑफ कप मिलेगा, या फिर ये मिलेगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं मिल रही है। तो आपने क्या अपना एनर्जीज जो है, या तो उसको लेट गो कर रहे हो, उस पर्सन को अपनी आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो क्योंकि आपको एनर्जीज अच्छी नहीं लग रही है, और अपना पूरा इंटरेस्ट जो है आपने अपने ऊपर कर लिया है इन फ्यूचर। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? अब जिसको ट्रिगर हुआ है, जिसको बहुत प्यार है अपने पर्सन से, और ये वो जो भी है, आपकी अब अलग कंडीशन चल रही होगी, ये रीडिंग किसी और के लिए होगी, ठीक है। सो डोंट वरी, चेंजेस होते रहते हैं। अगर आप खुद में बिलीव रखोगे ना तो ये कार्ड भी चेंज होके एकदम दिखा देगा कि हाँ कैप्रिकॉन्स, आपके पर्सन तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। खुद पे काम करोगे तो ज़रूर चेंजेस आएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया, प्लीज़ बताइए। ओके आप किसी कंडीशन में न्यू आप या तो एफर्ट्स लगाना चाहते हो, और आप कहीं एफर्ट्स लगा रहे हो और आपको वहाँ पर उस हिसाब से आपके जो काम है, आपके जो पेंटिकल्स है, उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वेरी क्लोज टू योर करियर, ठीक है, वेरी क्लोज, मतलब एक फाइनेंशियल अबंडेंस के बहुत पास हैं आप, बट आप पास आते आते एकदम आप छोड़ रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिव कुछ हो सकता है। बट आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अपने पेंटिकल्स को देखो, उस पर काम करो, तो ज़रूर आपके लिए सक्सेस यहाँ पर है, ठीक है। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा था, इसलिए ये कार्ड्स निकाले हैं 3
अब यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स को भी हम क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके, कंप्लीट चेंज आपकी तरफ आ रहा है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रहा है। आप लेट गो कर रहे हो व्हाट इज़ हर्टिंग यू, आप लेट गो कर रहे हो जहाँ पर आपकी दोस्ती, यहाँ पर आपको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, माइंड में थोड़ा सुकून नहीं मिल रहा है, वहाँ से आप कंप्लीट लेट गो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आप कहीं भी एक आपकी तरफ पर्सन भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आ सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं इस चेंजेस में, बट आपको वहीं पर ही चाहिए एक्शन जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिले, सक्सेस मिले, मतलब वहीं पर ही आप काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो आप इन फ्यूचर मुझे लेट गो करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर आपको एक डिसीजन नहीं मिल रहा है और जहाँ पर आपको एक सक्सेस नहीं मिल रही है। तो आप वहाँ पे इतने स्ट्रांग बन रहे हो कि आपको पता चल गया कि ठीक है, यहाँ पर जितना भी कर लो काम कुछ नहीं होने वाला है। तो आप वहाँ पर एकदम ये कर रहे हो डेथ, ठीक है, एंडिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, इसलिए आप अपने लाइफ में चेंजेस का वेट कर रहे हो, या फिर एक कंप्लीट एक जैसे ही ये चेंज आएगा ना जहाँ पर आप लेट गो कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे, तो आपकी लाइफ में एक अबंडेंस मुझे आती हुई दिख रही है। वहाँ पर आपको मैरिज, स्टेबिलिटी, ये सब मिलेगी। या फिर यहाँ पे एक कंप्लीट एक साइन है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 गाइडेंस आया है। ठीक है, या तो आप किसी के बारे में बहुत सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं, मैरिज प्रपोजल मिलेगी वो, तो वहाँ से आपके थॉट्स जब चेंज होंगे ना, आप जब वहाँ से चेंज होंगे, आपके थॉट प्रोसेस चेंज होंगे, मैच्योरिटी की तरफ जब आप जाएंगे, आपके थॉट्स जब मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे, तब आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस को जो आप सोच रहे हो कि मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, सो ये आपके लिए गाइडेंस मिली है इस जून के महीने में कि थोड़ा सा चेंज लाओ, अपने माइंड को कहीं स्टक मत रखो, कॉन्फिडेंट रहो अपने एक्शंस में, करियर पे ध्यान दो, खुद को स्ट्रांग बनाओ। तो ये कार्ड्स जो हैं आपको यही समझा रहे हैं। अगर लेट गो करना है जहाँ पर आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रहा है, ठीक है, ज़बरदस्ती खुद को मत बोलो कि हाँ हाँ मुझे बहुत प्यार है, हाँ हाँ वो पर्सन नहीं, एक्शंस देखने हैं। एक्शंस क्या कह रहे हैं, वो पर्सन बिजी है, वो पर्सन बात नहीं कर सकते, वो पर्सन ये, या फिर वो एक्शंस ये कह रहे हैं कि वो बिजी होने के बाद भी वो मुझसे 2 घंटे बात करते हैं, मुझे टाइम देते हैं, मुझे एक वक्त देते हैं। तो आपको जो एक्शंस है, उनके जो साइंस है आपको खुद मिल रहे होंगे, तो आपने वहीं पर ही खुद को नोट करना है, वहीं पर उनके एक्शंस को नोट करना है। आपको लगता है गिविंग है तो रहो, अगर आपको लगता है कि नहीं है, कुछ तो मिसिंग है, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा मन में, तो मैच्योर थिंकिंग रख के वहाँ पे लेट गो करो। ठीक है, सो आपके लिए यही गाइडेंस आई है कि चेंज इज़ अ मस्ट एंड योर थिंकिंग शुड बी चेंज्ड। एंड जहाँ पर आपको लगता है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो इन फ्यूचर मुझे आप एंडिंग करते हुए दिख रहे हो क्लैरिटी के साथ। सो दैट्स योर रीडिंग कैप्रिकॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।